हे जय माता दी, हर हर महादेव। सभी मामाई के लाडलों को सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है। सवारी आती है, सर भी झूमता है, खेलती भी है सवारी, लेकिन मुख से नहीं बोलती है। यदि सवारी बोलती भी है तो उसके वचन कोई सत्य नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं आप लोगों के साथ में? तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और उससे पहले जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, दीदी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमें आपसे पर्सनल बात करनी है, तो पर्सनल बात के लिए मेरे पीछे नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं व्हाट्सअप पर। यदि आपको कोई मुझसे पर्सनल बात करनी है तो मुझसे पर्सनल बात करने का पूरा सिस्टम आपके पास में मैसेज के थ्रू बैक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सवारी यदि आपके पास आ रही है, आपने कोई पूजा पाठ नहीं की है, आप माता काली की ही सही या कोई भी देवी देवता की सवारी आपको आ रही है, और आप अगर आपने कोई पूजा पाठ नहीं करी, आप कुछ भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो वो क्या है? पहला पॉइंट वो जान लेते हैं कि यदि सवारी आपके ऊपर आ रही है, आपने कोई भी पूजा पाठ नहीं करा, कोई मंत्र जाप नहीं करा, कभी आप मंदिर भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सवारी आ गई है, तो उसका क्या रीजन होता है? तो उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन ये होता है कि जैसे कि आपने कोई भी मन्नत मांगी हुई है, किसी भी मंदिर में जाकर के, किसी भी देवी देवता से आपने कोई अपनी मनोकामना बोली हुई है, या कोई कार्य करके आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, या कभी भी आपने कोई व्रत रखे हो और व्रत का कार्य आपने अधूरा छोड़ दिया, या कोई उद्यापन विधि नहीं की है, या फिर आपके फैमिली में से किसी ने कोई मन्नत मांग करके छोड़ी हुई है अधूरी, और जो उद्यापन है या फिर जो मन्नत मांगने का जो भी प्रोसेस है ना, उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो सवारी इन चीजों को याद दिलाने के लिए आपके पास में आती है। और सवारी उन्हीं व्यक्तियों के पास आती है जिनका मन स्पष्ट होता है। आप कहेंगे क्या हमारा मन स्पष्ट नहीं है? देखिए, ये मन है, हमारे अंदर दो प्रकार के मन है, एक विचलित है, एक शांत है। तो जो शांत मन है ना, यदि आपका वो भी बिल्कुल शांति में है, आपके मन में, आपके जबान पर बेशक से कड़वे शब्द हों, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा स्पष्ट है, आपके भाव में गंदगी नहीं है, आप किसी के लिए कोई गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, कोई गलत विचारधारणा आपको नहीं आती है, या किसी के बारे में आप कभी कोई गलत नहीं करते, जाने जाने यदि आपसे कोई गलती से किसी के साथ कोई गलत अत्याचार हो भी जाए, तो तत्काल आपको उसका पश्चाताप होने लगता है, ऐसे व्यक्तियों के पास में ये माँ भगवती या कोई भी देवी देवता अपनी कृपा छोड़ते हैं। सवारी आती है, हमको होश रहता है, और जो भी चीजें बोल रहे हैं उसका भी होश रहता है, या फिर काफी बार सवारी भी आती है, होश भी है, लेकिन सवारी मुख नहीं खोल रही है, तो उसका रीजन क्या होता है? सवारी आ रही है, मुख नहीं खोल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूजा भक्ति में कोई गलती है आपसे, आपके अनुभव में, आपकी विचारधारणाओं में कोई कमी है, आपके फैमिली वाले उस सवारी को नकार रहे हैं, या आपके आसपास का जो क्षेत्र है, आपके आसपास का जो माहौल है, वो इस लायक नहीं है कि वो सवारी वहां अपना मुंह खोल करके बोल सके कुछ, और वो लोग उस पर विश्वास करें। तो सवारी जो भी जिस भी व्यक्ति के ऊपर आती है, वो आसपास के माहौल को अच्छी तरीके से जांचती है, भापती है, उसके बाद ही सवारी अपना मुंह खोलती है। यदि आप सवारी को मान रहे हैं तो सवारी आपको रास्ता दिखाएगी, यदि नहीं मान रहे हैं तो सवारी आपको रास्ता नहीं दिखाएगी। और सवारी आना क्या होता है, सवारी में होश क्यों रहता है, इसके विषय में मैं आपको वीडियो बना करके दे चुकी हूँ, तो वो तो उसमें आपको पता ही लग जाएगा कि सवारी आती है तो होश क्यों रहता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको, काली माँ की बेटी रेणु यादव, इस चैनल पर आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि सवारी आती है, होश रहता है, वो किस कारण से होता है। अगली चीज, जैसे आपके पास में सवारी आई है, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी ध्यान किया है आपने, सवारी आ रही है, लेकिन काफी सवारी घूमी है, झूम रही है, और सवारी मुख नहीं खोल रही है, अब पता ही नहीं लग रहा सवारी किसकी है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे ये जिसकी भी देवी देवता की सवारी, यदि सवारी आकर के बोलती भी है कि हाँ भाई मैं तो माँ काली हूँ, या मैं माँ दुर्गा हूँ, जिस भी देवी देवता की सवारी हो, या हनुमान जी के कोई गढ़ बताता है आकर के, भगवान भोलेनाथ के गढ़ बताता है, तो कोई भी सवारी हो, उस सवारी को आप माता काली के बीज मंत्र से, या फिर आप बाबा भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र से 21 बार पानी काट करके दे दीजिए। यदि उस सवारी वाले व्यक्ति ने वो पानी पी लिया तो वो सवारी पॉजिटिव है। यदि उस व्यक्ति ने उस पानी को देखते हुए अपना सर घुमाया, नखड़े दिखाए पानी पीने के लिए, तो वो नेगेटिविटी की सवारी है। इस प्रकार से आप जांच सकते हैं कि सवारी पॉजिटिविटी की है या नेगेटिविटी की, नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो इसमें आपको सवारी की जांच पड़ताल हो जाएगी। इसके विषय में मैंने विस्तार से भी वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दिया है। अब जब सवारी आपके ऊपर आ चुकी है, वचन करे हैं सवारी ने, तो ये माँ भगवती के जो वचन होते हैं, ये माँ अपनी जीभ की पक्की होती है।
ये माँ काली को हम ज़बान से जानते हैं, क्योंकि ज़बान से जो वचन कर देती है वो सत्य होते हैं। और अक्सर सवारी जो आती है वो जो वचन इसी प्रकार से करती है कि भई मैं अगर आपको कोई वचन दे रही है माँ भगवती, और वो फिर आपसे भी बदले में कोई वचन लेगी। यदि आपको उसने आपको किसी काम के लिए कोई वचन दिया है कि आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार से ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। ल सवारी ने तो वचन कर दिया और आपने भी सवारी को वचन दे दिया कि ठीक है जी, हम ऐसे-ऐसे कर देंगे। अब सवारी चली गई, आपने उस चीज़ पर विश्वास नहीं करा और आपने उस कार्य को नहीं किया कि भई सवारी है, ऐसे ही बोल गई है, क्या करना है, क्या नहीं करना, नहीं करना है। या फिर जब सवारी ने कहा तब आपने नहीं किया, और उसके बाद में अगर आप उसको कुछ समय बाद कर रहे हैं कि चलो करके देख लेते हैं, होता है कि नहीं होता, तो वो काम नहीं होता। यानी कि आपको उस सवारी पे पूर्ण विश्वास नहीं है। तो जब पूर्ण विश्वास नहीं होता, तो वो माँ के वचन जो है अधूरे हो जाते हैं। यदि आपको पूर्णतः विश्वास है, तो हर हाल में दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आपका वो वचन माँ भगवती पूरा करेगी। लेकिन जिसका वचन माँ देकर गई है, उस वचन वाले व्यक्ति को ही अपने वचनों पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो माँ भगवती काम नहीं करती है। इसी प्रकार से जैसे अरदास लगाते हैं ना, तो अर्जी में भी काफ़ी बच्चे कहते हैं हमने अर्जी लगाई हुई है, पूरी नहीं हो रही। काफ़ी बच्चों की तो आज सुबह अर्जी लगाई है, कल तक काम होना शुरू हो जाता है, उसके कोई हिंट मिलने लगता है। यानी कि उनको पूर्ण विश्वास होता है कि भई हमने जो अर्जी लगाई है, इससे हमारा काम होगा, ये हमारी दरख़्वास्त माँ भगवती तक पहुँची है। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो वो अर्जी आपकी सालों-साल रखी रहेगी, आपका वो काम नहीं होना है। अब माँ भगवती आई है, वचन किए हैं, उसने जो भी कहा है, अगर आप वो करते हैं, क्योंकि माँ ने जो वचन दिया वो तो अपने वचन का प्रसार करके चली गई है, और आपसे भी वचन ले गई है, यदि आप इस वचन कार्य को करते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। आपने अंधविश्वास समझकर या कुछ भी समझ के उस कार्य को नहीं करता, तो आपका वो काम नहीं होते। तो इस प्रकार से माँ के वचन झूठे आप लोग खुद करते हैं, माँ अपने वचन झूठे कभी नहीं करती है। विश्वास नहीं होता, अंधविश्वास छूटने पर ये वचन आपके कड़वे हो जाते हैं। दूसरा, जब सवारी आपके पास में आ रही है, वचन नहीं कर रही है, कुछ मुँह से नहीं खोल रही है, यानी कि कहीं न कहीं आपके शरीर में, आपके अंदर ब्लॉकेज है, या फिर कोई नेगेटिविटी है जो उस सवारी को बाहर आने से रोक रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ सवार हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भ्रमित हो जाती हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं। अब दूसरी बात, जब सवारी आपके शरीर पे आती है, तो वचन जो करते हैं, तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये हम ही बोल रहे हैं, हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। जो मन है, एक जो शांत मन आपके अंदर बैठा हुआ है, जब वो शांत मन से आपको कुछ आवाज़ आती है, तो वो वचन आपके नहीं होते हैं, वो वचन उस भगवती के होते हैं। लेकिन उसी वचन में जब आप अपने वचन मिला करके बोल देते हैं, तो वो वचन कभी सत्य नहीं होते, वो असत्य वचन होते हैं। तो वहाँ माँ भगवती के वचन भी कड़वे हो गए हैं और आपके भी। दोनों ही वचन मिक्स हो गए, तो वो कार्य अधूरा रह जाता है। तो इसी प्रकार से जो माँ भगवती बोलती है, वचन करती है, जो सवारी आ रही है, सवारी ने वचन किए, वो झूठे इसी कारण से होते हैं। सवारी को मुँह खोलने के लिए यदि आपके घर वालों को विश्वास नहीं है, कोई नहीं मानता है, तो आपको चाहिए एक सही और योग्य गुरु की आवश्यकता। तो सही और जो आपको सही ज्ञान दे सके, एक योग्य गुरु आपकी सवारी से वचन करेंगे, सवारी का अपना मंत्र चिकित्सा लगाकर जो नेगेटिविटी है उसको अलग करके आपकी सवारी को पूर्णतः आपके शीश पर ला करके वो सवारी से वचन करेंगे। जब भी अनियंत्रित सवारी चलती है, बिना वचनों की सवारी चलेगी, भई वो तो फिर अपने भाव, आपके भाव से और अपने मन से चल रही है। उसका जो मन करेगा वो करेगी, जिसका मन करेगा वो वचन करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। लेकिन जब वो गुरु के वचनों में आ जाती है सवारी, तो वो पूरे कार्य करती है। पूर्ण कार्य करने के बाद में ही सवारी अपने वचनों पर सत्यता लेकर के आती है। वरना आपके मन से भाव से चल रही है, तो उसमें दोनों भाव मिक्स हो जाते हैं। एक तो जो शांत मन के भाव हैं, जो माँ भगवती की देन है, वो भी मिक्स होते हैं, और जो आपके भाव आ रहे हैं, वो भी मिक्स हो जाते हैं। तो दोनों जो भाव मिक्स हो जाते हैं, उसके कारण से ये सब काम आपका डगमगा जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि सवारी आना और सवारी के वचन झूठे होना, सवारी का मुख नहीं खोलना, ये किस कारण से होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काल का, हर हर महादेव।